नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्रीकल्चर चैनल पे आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, जब धान में फ्लावरिंग स्टेज आता है, मतलब फूल आते समय आप बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जिसकी वजह से धान की पैदावार में बहुत ही कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में इन गलतियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आप लोग जब धान में फूल आने लगते हैं उसी समय दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि फ्लावरिंग समय ऐसा समय होता है जब धान में परागण का कार्य शुरू हो जाता है, जिसके बाद धान में दूध भराव शुरू हो जाता है और दूध भराव के बाद दाने पकने शुरू हो जाते हैं। अतः किसान भाइयों, इस समय पे यदि आप दवाई का छिड़काव करते हैं तो परागण का कार्य कम होता है और कुछ फूल जो है नीचे गिर जाते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपके खेत में कीड़े मकोड़े या बीमारियां दिखाई दे तो फूल आने के 4-5 दिन बाद या 4-5 दिन पहले आप दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। यदि इसी टाइम पे किसी इंसेक्ट या बीमारी के प्रकोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको दवाई की मात्रा थोड़ी कम करके इस खेत में छिड़काव कर देना है, जिससे फसल को नुकसान न हो। किसान भाइयों, दूसरी बात तो यह है, जब धान में फूल आने लगते हैं उसी समय आप यूरिया का भी छिड़काव कर देते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि पौध बढ़वार में काम करता है, न कि उसके फ्लावरिंग में। तो किसान भाइयों, जब आप यूरिया का छिड़काव करते हैं तो पौधे का ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाता है और दाने में दूध भराव कम हो जाता है। किसान भाइयों, इस समय पे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व अथवा फास्फोरस या पोटास का यूज करते हैं तो यह ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो किसान भाइयों, फूल आते समय यूरिया का छिड़काव आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसान भाइयों, यदि आपके धान में बालियां पूरी तरह से निकल आई है तो आपको खेत से पानी को बाहर निकाल देना है। साथ ही आपको खेत में नमी को बनाए रखना है। किसान भाइयों, इससे फ़ायदा यह है कि आपके खेत में कीड़े मकोड़े और जो बीमारियां हैं वह कम लगेंगी और आपका फसल का पैदावार अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आपको इन बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखना है जिससे आपकी फसल का पैदावार अच्छा हो। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हम आपको नए वीडियो और जानकारी देते रहें। धन्यवाद।